फिजिक्स के सबसे बुनियादी सवाल की चीजों में गति आती कहां से है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने जवाब से। महान विचारक अरस्तू को लगता था कि किसी भी चीज को चलाने के लिए उसे लगातार धक्का देना जरूरी है। और ये बात सुनने में सही भी लगती है ना? जैसे एक खिलौना कार तभी तक चलती है जब तक उसे खींचा जाए। लेकिन ये जो सुनने में इतना सही लग रहा है वो असल में गलत था, और ये सच सामने लाए गैलीलियो। गैलीलियो ने ढलान पर चीजों को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ढलान पर नीचे आते हुए गेंद की रफ्तार बढ़ जाती है। और हाँ, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ऊपर की तरफ जाते हुए गेंद धीमी हो जाती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर सतह एकदम सपाट हो तो क्या होगा? गैलीलियो का निष्कर्ष था कि बिना किसी बाहरी बल के चलती हुई चीज हमेशा चलती ही रहेगी। इसी को जड़त्व कहते हैं। इसी सोच को आइजैक न्यूटन ने अपने पहले नियम का आधार बनाया, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पर जब बल लगे तब क्या? यहीं से आता है दूसरा नियम। इसे समझने के लिए संवेग यानी मोमेंटम को जानना जरूरी है। ये बस मास और वेलोसिटी का गुणा है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि फोर्स मोमेंटम में बदलाव की दर के बराबर होता है। अब इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं, क्रिकेट के मैदान से। खिलाड़ी हाथ पीछे खींचकर गेंद को रोकने का टाइम बढ़ा देते हैं। इससे हाथ पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। और अब आते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। यह नियम बहुत सीधा है और अपने आसपास हर जगह दिखता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है, जैसे गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। तो फिर घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर आ गए। अगर जड़त्व का नियम सही है तो चीजें अपने आप रुक क्यों जाती हैं? जवाब है एक अनदेखी ताकत जिसे अरस्तू नजरअंदाज कर गए थे, घर्षण यानी फ्रिक्शन। यह हमेशा गति का विरोध करता है। भले ही घर्षण चीजों को रोकता है, पर यह बहुत काम का भी है। इसके बिना ना हम चल पाते, ना गाड़ियां चला पाते। तो मतलब घर्षण हर जगह है और बहुत जरूरी भी। पर जरा सोचिए, अगर ये अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा?